अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में आबाद होंगे। 170 रुपये का मिनी बजट आया है जिसमें पेट्रोल से लेके तमाम बुनियादी चीज़ों पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। क्रीम, लोशन, शैम्पू, चीनी, आटा जो बिल्कुल गरीब की पहुँच से दूर हो गया है। मुख्तलिफ शोबिस इंडस्ट्रीज़ के अफराद इसके ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आए हैं। आम आवाम के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ भी इस पर तनकीद कर हैं, जिनमें फरहान आगा सबसे आगे हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 500 रुपये भी फ़ी किलो लीटर पेट्रोल देगी तब भी ये अवाम लेगी, क्योंकि हमारी अवाम का तूफान आने वाला है। हुकूमत ने IMF की शर्त मानते हुए बेशुमार लग्जरी अशिया महंगी कर दी हैं। क्या कुछ महंगा हुआ है, आपको बता दें। सबसे पहले तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं जिनकी शादी प्लान है, यानी मैरिज हॉल्स में तकरीबात के बिल पर 10% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। तो शायद दुल्हा को शेरवानी और दुल्हन को लहंगा सस्ता ही लेना पड़ेगा। घर बनाने वालों को भी कुछ परेशानी हो सकती है। सीमेंट पर FED 1.5 रुपए किलो से बढ़ाकर 2 रुपए करने की तजवीज है। हवाई सफर भी महंगा हो गया है, क्योंकि फर्स्ट और बिजनेस क्लास टिकट के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 20% की जा रही है। खवातीन के लिए दोहरी परेशानी है। खुरदनी तेल और चीनी महंगी होने से एक तरफ घर का बजट आउट हो जाएगा, तो दूसरी जानिब मेकअप आइटम्स भी अब पहुंच से बाहर हो जाएंगी। बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट्स और खिलौने भी महंगे होने वाले हैं, जबकि जूसर, ब्लेंडर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, टीवी, LED, LCD, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। इसी तरह मोबाइल फोन सार्फिन के लिए भी कोई गुड न्यूज नहीं है। स्मार्टफोन्स और iPods पर भी 18% सेल्स टैक्स लग रहा है। परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी 18% सेल्स टैक्स अब देना पड़ेगा। शेविंग का सामान भी अब सस्ता नहीं मिलेगा। तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी के लिए सिगरेट महंगे किए जा रहे हैं, तो शुगर फ्री ड्रिंक्स भी अब सस्ती नहीं मिला करेंगी। लेकिन हुकूमत का यह दावा है कि रोजमर्रा की चीजें महंगी नहीं होंगी, यानी गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जी, अंडे, मुर्गी, गोश्त पर कोई इजाफी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के कारोबार या जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया। BISP से मुस्तफीद अफराद के वज़ाइफ बढ़ाए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ देने के लिए पैकेज भी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत ने पेट्रोल को आग लगा दी। आवाम का शदीद गम गुस्से का इजहार। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा बच्चों को खिलाएं या गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल महंगा हो गया, सारा चीज महंगा हो गया। वजह है कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अभी हम लोगों को ये मजबूरी है कि हम लोग पेट्रोल डालें या बच्चों के लिए रोटी या सब्जी ले लूं, क्या करूं। सख्त महंगाई है। सुबह उठते हैं नया कीमत, सुबह उठते हैं नया कीमत। आवाम का जमीन मर चुका है, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। अल्लाह से मांग रहा हूँ, और ये बंदे जो है कुछ नहीं कर सकते। ये बादशाह हम लोगों का जो है कैद है, वज़ीर आज़म है, कोई भी है, वो कुछ उसका वश में नहीं है। रिक्शा चलाता हूँ, ट्रैफिक वाला चलाने दे रहा है, पेट्रोल 272 रुपये हो गया। हम लोग क्या करें, ना नौकरी है ना कोई चीज़। हमारी गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते। गरीब बंदा पिस जाएगा, कुछ कहेगा तो और बढ़ जाएगा रेट। अवाम रुल गई है, इनका लल्ले तल्ले खत्म नहीं होते। अपने मुशीरों की तादाद कम नहीं करते, अपने वजीरों की तादाद कम नहीं करते। रात को सोए पता ही नहीं चला, सुबह उठे हैं तो 272 रुपये कुछ पैसे बन गए, पता ही नहीं है अवाम का क्या बनेगा। और जो आए हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, जिनके बेटे बाहर हैं, सारा खानदान बाहर है, वो क्या करेंगे इस मुल्क के लिए। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इंसान के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इनकम कम है, ये लोग निकलते ही नहीं घरों से। अवाम को जीने दें बस। मुल्क की सूरत हाल देखते हुए यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान से हमारा वास्ता पड़ा और अवाम पे अपना रहम व करम फरमाए। आमीन। अल्लाह।